लो भाई, ओम नमो नारायण सारे भैया ने। जय हो बाबा भक्तेश्वर आनंद गिरी जी महाराज की, जय हो मेरे बाबा तखत वाले की। तो भैया आज गुरु जी आपने रामायण का पाठ सुनाओगे, कृपया करके सुनो सारे भाई। जय सुंदराकांड हो। का पाठ। सुंदरकांड का, रामायण का सुंदराकांड रामायण का सुंदराकांड का पाठ चल रहा है सुनो क्या? सारे भाई। आजकल चल रहा है क्या? जी गुरु जी। ठीक है, जी बीच में बोलना नहीं फिर। जी गुरु जी। हाँ, सुनते रहना। करूँ शुरू? जी गुरु जी। रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अतिल रूप धरऊं निशि नगर करऊं पैसार। बानर के बहुत नगर के बहुत संख्या रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्तक समान रूप कपिधरी लंकई चल्यों सुमरि नर हरि, नाम लंकनी एक निशीचरी शोखा चली मोही निधरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकड़ी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जाने की नहीं मरम सट मोरा, मोर हार जहाँ लगी चोरा, मुष्टिका एक महाकपिहरी, रुधिर बपद धरनी धनमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे हार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक गुस्सा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, लंका जोरी पानी कर बिनय शंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचिका मोहि चीना। वहाँ लंकड़ी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की या पहचान बता दी थी। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य भूता, देखो नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र की दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख सुख धरियों तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। ये तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों से तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लब क्षण मात्र सत्संग से होता है। प्रभृति नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल मितलाई। योध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताई, राम कृपा करी कितौ जाई।
अति लदु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमरि भगवाना। और यह गुरु जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसके रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा शोधा, देखे जहाँ था अनगिनत जोधा। गयो दशातन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सोनाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ था असंख्य योद्धा देखे। फिर वह रावण के महल में गए, वहाँ अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन की देखा कपिते, मंदिर मौन देखी बैदेई। भवन एक पुनि दिखा सुहावा, हरि मंदिर ता भिनन बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ जिसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रहा, शोभा बरनी न जाय। नभ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। वहाँ महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह की देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। मन मोह तरक करे कपिलागा, तेई अब समय विभीषण जागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लंका तो राक्षसों का समूह है, निवास स्थान है, यहाँ सजन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम थे सुमरिन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन कीना। यही सट हटि करऊँ पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी के राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सजन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से मिलके कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, ये ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन माँ कोई, मोरे हृदय प्रति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए सुमोई मुखरन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्त में कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रहिनी हमारी, जिमि दस नहीं मऊ जीव बिचारी।
तात कबहू मोई ज्ञानी अनाथा करियो कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव लेता। मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामसु तनु कछु साधन नहाई, प्रति न पद सरोज मन माई। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसिक राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेमी है। परंतु ये हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनो विभीषण प्रभु की कै रीति, करें सदा सेवक प्रवृत्ति। तब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो तुम अपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, ये विभीषण जी सुने, प्रभु की ये रीति है कि सेवक सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबई विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसको भोजन ना मिले। असमय अदम सका आ सुनो, मोह पर रघुबीर। कीन कृपा सुमरि गुण, भरे बिलोचन नीर। ये सका सुने, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों क्षेत्रों में प्रेम के असुरों का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ते कहे न हुई दुखारी। यही विधि खात राम गुण ग्रामा, पावा अनुबार विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनुबार अर्चन्या परम शांति प्राप्त की। पूरी सब कथा विभीषण कही, ये विधि जनक सोता अथा रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखो चाओ जानकी माता। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी की किस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी बात कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, ये भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चलियो पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनिता, बन अशोक सीता रहा जहाँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय का सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मक्खी के समान शरीर का रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में जिस बाग में सीता जी रहती थी। देखी मन मोह कीन प्रणामा, बैठ्यो बीत जात निशि जामा। कृत तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपत गुरु गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहाड़ बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन,
राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हरु फल बल मोह रहा लुकाई, करई विचार करो खा भाई, तेई अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहु विधि खल सीतई समुझावा, साम साम दान भय भेद दिखावा, कहा रावण सुनो सुमुखी सयानी, मदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मदोदरी आदि सब रानियों को अब अनुचरी करो फन मोरा, एक बार बिलु मम गोरा, तिरन धरी ओठ कहती बजेई, सुमरी अबद पति प्रमिष्णी। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने प्रमिष्णी कुशल जी रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनो दस मुख खगोत प्रकाशा, खबों की नाल निकरई विकासा, असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। ये दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले, रे दुष्ट तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरि आनी मोही, अदम निर्लज लाज नहीं तोई। रे पापी तू मुझे सोने में हर लाया है, रे अदम निर्लज तुझे लाज नहीं आती। आपोई सुनी खगोत सम, रामय भान प्रसमान, पृष्ठ बचन सुनि काढ़ असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता मैं मम कृत अपमाना, काट्यों तब सिर कठिन कृपाना, नहीं था संपत्ति मानो मम बानी, सुमुखी होती नहीं था जीवन हानि। सीता तूने मुझे मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर समुख दस कंदर, ओ भुज कंठ की तब घोरा, सुनो सट अस परमान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान है, सुंदर है, हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, यह वह भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी, या मेरी तेरी भगवान भयानक तलवार ही, रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुण मम प्रताप, रघुपति ब्रहा अनल संजात, शीतल निशित बही शिवर धारा, कहा सीता हरुण मम दुख भारा। सीता जी कहती है, ये चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। ये तलवार तू ही शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख से बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मही तनैया कहे नीति बुझावा, कहे सकल निशिकर बुलाई,
सीतें बहु विधि त्रासों जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह माने दौड़ा। तब महेतनय की पुत्री मदोदरी ने नीति खाकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महा कहा न माना, तो मैं मार भी खाड़ी कृपाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यदि मैंने भर में यह कहा नहीं माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिचासनी वृंद। सीतें त्रास दिखावे, धरे रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुना ऐसी सपना, सीतें से करूं इत अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु ध्यान सेना सब मारी। खर आरुढ़ नंगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, विषों कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं क्यों पुकारी, वो सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण पड़ी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपन 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन शोक। मास दिवस बीते मोही, मारे उनसी पोत। तब उसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में शोक करने लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति सगनी मैं तोरी। तजों देही करूं देगी उपाई, दुसा रहा अब सही नहीं जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की सगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनिकाष्ट रजों खिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य करें मम प्रति शयानी, सुनो को श्रावण सूल संबानी। काट लाकर गीता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे शयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुद्र ऐसी, प्रभु प्रताप बल सुरु ऐसी सुनाए। निशिन अनल मिल गुण सुनु कुमारी, अस कहे सो निज भवन सुनाई। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने जन्म पकड़कर उसे समझाया और प्रभु का प्रताप बल और स्वेत सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहा कर वह अपने घर चली गई। कहा सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सोला। देखें अति प्रकट गगन अंगारा, आओ न आवत एको तारा।
सीता जी के मन में मन ही कहने लगी, क्या करूं, विधाता विपरीत हो गया है, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश के अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक महे सखी स्रोत न आगी, मानो मोई जानी हतभागी। सुने विनय मम बिठक अशोका, सत्य नाम करूं हरूं मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। ये अशोक बरस मेरी विनती सुन, मेरा शोक कर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन तिसलहे अनल समाना, देही अग्नि जनि करही निदाना। देखी प्रम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिन कलप संबीता। तेरे नए नए पत्ते कोमल पत्ते अग्नि के समान, अग्नि दे बिरहा रोग अंत मत मत का कर, अर्थात बिरहा रोगों को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुँचा। सीता जी को बिरहा से व्याकुल देखकर वहाँ क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करे हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तबु। जनु अशोक अंगार दीना, हर्षि उठ कर गयो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौर सुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरम अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो गई, उसे देखकर लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। गीती जो सकें अजय रघुराई, को सकें अजय रघुराई। माया ते अचिरंची न जाई, सीता मन विचार कर नाना। मधुर वचन बोले हनुमाना। वह सोचने लगी, रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया के उत्पादन से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रावण मन लाई, आज के अंत सब कथा सुनाई। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिससे सुनते ही सीता जी दुख भाग गया। वह कान और मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से और लेकर सारी कथा का सुनाई। श्रावण मृत जे कथा सुनाई, कहो तो भाई प्रकट हो किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गई हो, फिर बैठे मन विस्मय ही भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों में के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह ये भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करूं करना निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहा सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी या पहचान दी है। नरबान रही संग कहो कैसे, कही संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का साथ संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सत्प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर
सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया कि उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रति अति बुगाड़ी सजल नयन पुलकावली बाड़ी बूढ़त विरहा जलदी हनुमाना भयो तात मोह कहो जल जाना। भगवान जन सेवक ध्यान कर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेम अथरों का जल भर गया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खराई, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। रघुराज जी तो कोमल हृदय है और कृपालु है, फिर ये हनुमान उन्होंने किस कारण यह निठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कभू सुरती करत रघुनायक, कभू नयन मम शीतल ताता, होए निरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वह श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सौले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन न आव नयन भरी बारी, आहा नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम ब्रहा कुट सेता, बोला कभी कपि मृदु वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह की आंसू का जल भर आया है। बड़े दुख के वह बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनित वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी कृपा सुकृपा निकेता, जानी जननी मनो जिया ऊना, तुम थे प्रेम राम के दूना। यह माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। ये माता, मन में गलानी मत माने, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहे कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुने। ऐसा कर हनुमान भी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम के असरों का जल भर आया। कहो राम वियोग तब सीता, मोह को सकल भय विपरीता, तब तर इसलय मनो कृषाणु, काल निशा सम निशी शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, कुबलय विपिन को कुंतवन सरिषा, बारिधि तपत तेल जन वरिषा, जे हित रहे करत ते ही पीरा, उरंग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन बालों के बन गए समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के सांस के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहो ते कटु दुख घटी होई, काहे कहा यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिय एको मन मोरा। मन का दुख अब कहा डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व राष्ट्र एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहे तोई पाई, जानो प्रति रस
ये इतने ही माही प्रभु संदेश सुनत बैठे मगन प्रेम तन सुधि नहीं थी। और वह मन सदा तेरी ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरी राम सेवक सुखदाता। गुर आनऊ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजौ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कहता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृष्णान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगे और समान और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। ये माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूद कहाँ जात ढान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलम्ब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही भाव मातु मह जाऊं लेवाई, प्रभु आए सुनही राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आवे रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र ने जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता कुछ ही दिन और धीरे धरो, रामचंद्र जी बाणों सहित यहाँ आएंगे। निष्कर मारी तो ही ले जाएं, त्यूपुर नारद आदि जस गावें। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु ढान अति भट बलवाना। ये राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोगों में उसका यश गाओगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब मानव तुम्हारे ही समान छोटे छोटे हैं से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। पता मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह उठा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के सुमिर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब बहु, पुरी लड रूप पवन सुत लयु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर दिया। धुनु माता शाखा मृग नहाई, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु बेहाल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होई तात बलशील निधाना। भक्ति और प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अश्विनी खाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने को हो। रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु की कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए।
बार बार नहाए सिपद शीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य भयो मैं माता, आशित तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, लाग दे कि सुंदर फल रूखा। सुनो सुत करई विघ्न रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस चित्रपन की रखवाली करते हैं, तिनकर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानो मन माई। हनुमान जी ने कहा, ये माता, यदि आप मन में सुख माने तो प्रसन्न होकर आज्ञा दें, मैं तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देख बुद्धि बल विपुन कपि, कहे कि जान की जाओ, रघुपति चरण हेत एतरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी ने बुद्धि और बल में निपुण देख कर जानकी जी ने कहा, जाओ। तात रघुनाथ जी ने चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलो नाई सिर पैट्यों बागा, फल खाए तरु तोड़े लागा। रहे ता भव भट रखवाले, कछु मारे कछु जाए पुकारे। वे सीता जी की सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकारा कि नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजाड़ी। खाए सी फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मैं डाले। गलत है, कथा कर रहा हूँ। और कहा, ये नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठाए भट नाना, तिन्हें देख गर्जो हनुमाना। सब रजनी कर कपि संगारे, गए पुकार कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ अधमरे थे चलाते हुए गए। पुनीत पठायो ते ही अक्षय कुमारा, चला संगले सुबट अपारा। आवत देख बिटप दही गर्जा, ताई निपाति मधुर धुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धों को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मार कर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। जो मारे से कछु मर्दे से कछु मिलए से धरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बद लंकेश रिसाना, पठाए से मेघनाथ बलवाना। मारे से जनि सुत बांधे सुताई, देखे कपिन कहा कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोध हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा, ये पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कभी देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा और धावा। इंद्र को जीतने वाले अतुल्य योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि उसकी भयानक योद्धा आया है और तब वे कट कटा कर गरजे और दौड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गई गई कपि मर्दही निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्राण से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हीं निपाति ताई सन सन बाजा, भे जुगल मानो गजराजा, मुष्टिका मारी चढ़ा तरुजाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उनको सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो हाथी लड़ रहे हों, गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारा, वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी भौरी कीनी भौ माया, जीती न जाए प्रभजन जावा। फिर उठकर उसने बहुत माया रंची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्तर ते साधा कपि, मन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सरमान हूँ, मैं माँ मिठे अपार। अंत में उसने ब्रह्म शस्त्र का असंधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मस्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहो ते मारा, प्रतिबार कटकु संगारा, ते देखा कपि मूर्छित भयो, नाग फांस बांधे से ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिससे लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग फांस से बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनो भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी। तास दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, ये भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दसमुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाए कुछ अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा के आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य और कहीं नहीं जाती। कर जोरे सुर भी शिप विनीता, भृगुटी विलोकन सकल सबीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि गण महो गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नर्मदा के साथ भयभीत हुए रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख कर रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। जबिन बिलो की दशानन व्यसा, कहे दुर्बाद सुतबद सुरति कीन पुनी उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी ने देखा कि रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहा लंकेश कौन ते कीसा, के बल धारे सी बन खीसा। की धो श्रावण सुने नहीं मोई, देखो अति असंक सट टोई। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल से तूने वन को उजाड़ नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कौसट कोई न प्राण कहे बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाये, पाए जासु बल ब्रह्म की माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता,
तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है, जाके बल ब्रंची हरीसा पालत सरदत हरत दस शीसा, जा बल शीस धरत ऐसानन अंड कोश समेत गिरिखानन। जिसके बल से हे दक्षीष ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं, जिसके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष की पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देही सुरत्राता, तुमसे सटन सिखाओ न दाता। हर को दंड कठिन जेई भाजा भजा, तेई समेत निरपदल मद मगन गंजा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं की समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशरा आरो बाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुल्य बलवान थे। जाके बल लबदेश के जीत्यों चराचर जाए, तासु दूत में जा करी हरि आन्यो प्रिय नारी। जिनके लेस मांतर बल से तुमने समस्त चराचर को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रबताई, साहस भौ सन पड़ी लड़ाई। समर बालिशन खरी जसु पावा, सुने कपि बचन बियन बिरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। शास्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी ने मर्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल पर लागी भूखा, कपि सुबाहु ते तोड़ो रूखा। सबके देहि परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देही मरम सबको परम प्रिय है। कुमारक गामी पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तिन मोहि मारा ते मह मारे। ती पर बांध्यो तनय तुम्हारे, मोहि न कठुर बांधे कई लाजा। तीर चढ़ो निज प्रभु कर काजा। तब उन्होंने मुझे मारा, मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लाज नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करूँ जोर कर रावण, सुनो महान तजी मोह सिखावन। देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजो भगत भय हरी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी शिकमा सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, सो सुर नर असुर चराचर खाई। तासु बैर कमहू नहीं कीजिए, मोरे कई जान खी दीजिए। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। परंत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराय, गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विषाय। खर के शत्रु श्री राम जी से शरणागत में रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उरधरो, लंका अचल राज्य तुम करो। ऋषि पुलच्छा तसु विमल मयंका, ते सजी मोह जनि होई कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में कलंक ना बनो।
राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्यागे मदमुआ, बसनहीन नहीं सोहो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मुंह छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जा रही पाए बिनु पाई, सजल मूल जिन सरी तन नाई, बरसी गए पुनि तबही सुखाई। राम विमुख उसकी संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों की मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे बरसात बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूँ मन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सास विष्णु अजितोही, सकै न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, हजारों विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोहो मूल भव सूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। श्री राम जय जय राम। मोह की जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम अभिमान का त्याग कर दो। रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहे कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक वृत्ति न्यायसानी, बोला व्यंशी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति और ज्ञान वैराग्य और नीति से सरी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे सु अदब सिखाउन मोई, उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अदम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिना हरो मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सजीवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी ने वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हल लेते। सुनते राक्षसों ने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहाँ आ पहुँचे। नाई शीश करीब नहीं बहुता, नीति विरोधना मार्यो दूता, आन दंड करो गोसाई, सबई कहा मंत्र भल है भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति विरुद्ध है। ये गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बेंस बोला दशकंद, अंग भंग करी पिता वही बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज और लौटा दिया जाए। श्री राम जय जय राम, 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 भज राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमो नारायण। लो भाई, रामायण आप लोगों ने कैसी लगी ज़रूर बताइए। जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इससे आगे आपको मिल जाएगा। ये देखो बाहर पहाड़ियाँ भाई, यहाँ पे यमुना चली हुई है। ये देखो अंदर गुरुजी हैं। यमुनोत्री मार्ग पे है हमारे गुरुजी, जिसने मिलना हो ज़रूर आना।
जय श्री राम, जय हो बाबा तकत वाले की। हर हर महादेव मेरे सारे भाइयों ने। सारे भाई खुश रहो, ठीक रहो। और भाई ये चीज़ सुननी चाहिए आप लोगों ने, सभी ने। जय श्री राम। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ऐसी ज्ञान की बातें सुनने के लिए। हर हर महादेव मेरे सारे भाइयों ने। सभी बाबा ठीक रहे, सभी भाई ठीक रहे। ओम नमो नारायण।